नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल रोचक फैक्ट्स 003 में। भगवान शिव के 5 रूपों में से एक अघोर रूप है। अघोरी हमेशा आम लोगों के लिए एक जिज्ञासा का विषय रहे हैं। दोस्तों, आज आपको अघोरियों के बारे में बताते हैं, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। हिंदू धर्म का एक संप्रदाय है अघोर पंथ। इसकी उत्पत्ति के कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिले हैं। इसे कपालिक संप्रदाय के समकक्ष माना जाता है। भारत के प्राचीन धर्म शैव मतलब शिव साधक से यह संबंधित है। अघोरियों का जीवन कितना रहस्यमयी है, कितना कठिन है, उनकी अपनी विधियां हैं, अपनी शैली है और अपना विधान है। जो घोर ना हो उसे अघोरी कहते हैं, अर्थात जो बहुत ही सहज हो, सरल हो, जिसके मन में कोई भेदभाव ना हो, वो हर चीज को समान भाव से देखते हैं, समान भाव से रखते हैं। वे जिस पर प्रसन्न हो जाएं उसे सब कुछ दे देते हैं। वे सड़ते मांस को भी स्वादिष्ट पकवानों की तरह स्वाद लेकर खाते हैं। अघोरी मूलतः 3 तरह की साधनाएं करते हैं: शिव साधना, शव साधना और शमशान साधना। शिव साधना में शव के ऊपर पैर रखकर खड़े होकर साधना की जाती है। बाकी तरीके सब साधना की तरह होते हैं। इस साधना का मूल शिव की छाती पर पार्वती द्वारा रखा हुआ पैर है। ऐसी साधनाओं में मुर्दे को प्रसाद के रूप में मांस और मदिरा चढ़ाई जाती है। शव और शिव साधना के अतिरिक्त तीसरी साधना होती है शमशान साधना, जिसमें आम परिवारजनों को भी शामिल किया जा सकता है। इस साधना में मुर्दे की जगह शव पीठ शमशान घाट की पूजा की जाती है। उस पर गंगा जल चढ़ाया जाता है। यहाँ प्रसाद के रूप में भी मांस मदिरा की जगह मावा चढ़ाया। बहुत कम लोग जानते हैं कि अघोरियों की साधना में इतना बल होता है कि वे मुर्दे से भी बात कर सकते हैं। ये बातें पढ़ने सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन इन्हें पूरी तरह नकारा भी नहीं जा सकता। उनकी साधना को कोई चुनौती नहीं दी जा सकती। अघोरियों के बारे में कई बातें प्रसिद्ध हैं, जैसे कि वे बहुत हठी होते हैं। अगर किसी बात पर अड़ जाएं तो उसे पूरा किए बगैर नहीं छोड़ते। गुस्सा हो जाएं तो वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। अधिकतर अघोरियों की आंखें लाल होती हैं, जैसे वे बहुत गुस्सा हों, लेकिन उनका मन उतना ही शांत होता है। काले वस्त्रों में लिपटे अघोरी गले में धातु की बनी नरमुंड की माला पहनते हैं। अघोरी अक्सर शमशानों में ही अपनी कुटिया बनाते हैं, जहां एक छोटी सी धुनी भी जलती रहती है। जानवरों में वे सिर्फ कुत्ते पालना पसंद करते हैं। उनके साथ उनके शिष्य भी रहते हैं जो उनकी सेवा करते हैं। अघोरी अपने बात के बहुत पक्के होते हैं। वे अगर किसी से कोई बात कह दें तो उसे पूरा करते हैं। अघोरी गौ मांस छोड़कर बाकी सभी चीजों को खाते हैं, मानव मल से लेकर मुर्दे का मांस तक। अघोर पंथ में शमशान साधना का विशेष महत्व है, इसलिए वे शमशान में रहना ही ज्यादा पसंद करते हैं। शमशान में साधना करना शीघ्र ही फलदायक होता है। अघोरी अमूमन आम दुनिया से कटे होते हैं। वे अपने आप में मस्त रहने वाले, अधिकांश दिन के समय में सोने और रात के समय में शमशान में साधना करने वाले होते हैं। वे आम लोगों से कोई संपर्क नहीं रखते, ना ही ज्यादा बातें करते हैं। वे अधिकांश समय अपना सिद्ध मंत्र जपते रहते हैं। आज भी ऐसे अघोरी और तंत्र साधक हैं जो पराशक्तियों को अपने वश में कर सकते हैं। ये साधनाएं शमशान में होती हैं और दुनिया में सिर्फ 4 शमशान घाट ही ऐसे हैं जहां तंत्र क्रियाओं का परिणाम बहुत जल्दी मिलता है। यह है तारापीठ का शमशान, कामाख्या पीठ का शमशान, त्र्यंबकेश्वर और उज्जैन का शमशान। तारापीठ मंदिर का प्रांगण शमशान घाट के निकट स्थित है। इसे महाशमशान घाट के नाम से जाना जाता है। इस महाशमशान घाट में जलने वाली चिता की अग्नि कभी बुझती नहीं है। यहाँ आने पर लोगों को किसी प्रकार का भय नहीं लगता है। मंदिर के चारों ओर द्वारका नदी बहती है। इस शमशान में दूर दूर से साधक साधनाएं करने आते हैं। प्राचीन काल से सतयुगीन तीर्थ कामाख्या वर्तमान में तंत्र सिद्धि का सर्वोच्च स्थल है। पूर्वोत्तर के मुख्य द्वार कहे जाने वाले असम राज्य की राजधानी दिसपुर से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नीलांचल अथवा नीलशैल पर्वतमालाओं पर स्थित मां भगवती कामाख्या का सिद्ध शक्तिपीठ सती के 51 शक्तिपीठों में सर्वोच्च स्थान रखता है। यहीं भगवती की महामुद्रा अर्थात योनि कुंड स्थित है। यह स्थान तांत्रिकों के लिए स्वर्ग के समान है। यहाँ स्थित शमशान में भारत के विभिन्न स्थानों से तांत्रिक तंत्र सिद्धि करने आते हैं। नासिक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर महाराष्ट्र के नासिक जिले में है। यहाँ के ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम है। मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे लिंग हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव।
इन तीनों देवों के प्रतीक माने जाते हैं। ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर जाने के लिए 700 सीढ़ियां बनी हुई हैं। इन सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद रामकुंड और लक्ष्मण कुंड मिलते हैं और शिखर के ऊपर पहुंचने पर गौमुख से निकलती हुई भगवती गोदावरी के दर्शन होते हैं। भगवान शिव को तंत्र शास्त्र का देवता माना जाता है। तंत्र और अघोरवाद के जन्मदाता भगवान शिव ही हैं। यहाँ स्थित शमशान भी तंत्र क्रिया के लिए प्रसिद्ध है। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में है। स्वयंभू, भव्य और दक्षिण मुखी होने के कारण महाकालेश्वर महादेव की अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। इस कारण तंत्र शास्त्र में भी शिव के इस शहर को बहुत जल्दी फल देने वाला माना गया है। यहाँ के शमशान में भी दूर दूर से साधक तंत्र क्रिया करने आते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? आप हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट भी अवश्य करें। और आपका कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।